फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैं अभी इसके सेकंड वर्जन में आप इसको पूरा बना हुआ देखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो किसान है वो अपने खेत से, अपनी मिट्टी से भी बिजली बना सकता है। दोस्तों, इतनी इतनी बिजली बन सकती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, अगर हमें इसका सही से प्रॉपर कम्बिनेशन समझ आ जाए। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ज़मीन में इतना कॉपर डालना शायद किसान के लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़े। तो कॉपर से सस्ती भी कुछ चीज़ें होती हैं, जो कि आप रिसर्च करके देखेंगे कि जो सस्ते मटेरियल्स हैं, जो सस्ते मेटल्स हैं, जैसे आपके पास वेस्ट मटेरियल में बैटरी के अंदर से बहुत सारा कॉपर निकल सकता है जो कि पुराना कॉपर होता है। तो इस तरह के वेस्ट कॉपर जो होते हैं, वेस्ट कॉपर की जो तारें होती हैं, जो भी किसान के पास अपनी तारें बच जाती हैं जिसमें कॉपर है, तो उन कॉपर की वायर्स को बजाय वो बेचने के, बजाय उसको सेल करने के, वो इन तारों को फ्लैट करके इस तरह से उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां बनवा सकता है। उन लीव्स को बना के इस तरह से देखो सोल्डरिंग करके, इस तरह से सोल्डर किया जाता है, देखो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि देखो आप ना इससे ऐसी बहुत सारी कॉपर की मतलब ऐसी बैटरी बना सकते हैं। आप मिट्टी से बैटरी बना सकते हैं, आप मिट्टी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉइल, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फार्म लैंड, ये सब सारे मेरे इसके टाइटल हैं प्रोजेक्ट के। दोस्तों, इससे पहले क्या मॉडल बने होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत कम इसके ऊपर वीडियो बने हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा रिसर्च का मैटर है कि जो हम पार्क में घूमने जाते हैं, जिस भी हम गार्डन में हम घूमने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट वहाँ बहुत सारी लाइट वेस्ट कर रही है। मैं आपको अगले उसमें वीडियो में ये भी बता के बताऊंगा कि इसमें से बिजली कितनी बनती है। दोस्तों, आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, यहाँ पे मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना, 0.5 मिलेगी। इसके आगे को 7 और 1 को मैं मिस कर देता हूँ, मैं इसको नहीं मानता कुछ भी। जो मैं इसको एम्पियर बोलूँ तो एम्पियर अभी आपका इसमें बहुत कम मिलता है। एम्पियर जैसे आपको इसमें पॉइंट, ये बोल सकते हैं कि 5 एम्पियर, 0.10 एम्पियर, इतना छोटे छोटे एम्पियर इसमें मिलते हैं। लेकिन अगर यही किसी हम बहुत बड़े किसान अपने खेत की ज़मीन पर इस काम को करें, तो उसको एम्पियर ज़्यादा मिल सकता है। फ्रेंड्स, एम्पियर क्या होता है पहले तो देखो। आप वोल्टेज बना लेने से आप खुश मत हो जाइए कि आपने वोल्टेज बना दी। आई हैव जनरेटेड 12 वोल्ट्स, 48 वोल्ट्स। उससे आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको एम्पियर ज़्यादा चाहिए होता है। एम्पियर कैसे बनता है, मैं ये वाली बैटरी की यूनिट को जब उस बैटरी की यूनिट के साथ में पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ूंगा तो मेरा एम्पियर इंक्रीज हो जाएगा। इससे मैं क्या करूंगा, वी इंक्रीज करूंगा। ऐसा करके मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा और इन दोनों को जब एक साथ जोड़ दूंगा तो मैं एम्पियर बढ़ाऊंगा। किसान को वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर भी चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपको एम्पियर बढ़ाना है। एम्पियर जब हम दो बैटरीज को सीरीज में जोड़ देते हैं, सॉरी पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो हमारा एम्पियर इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये 0.59 दे रही है, लेकिन मैं इसे 0.5 ही मानूंगा। ठीक है। 0.5 और प्लस 0.5 मुझको बन गई, ये दोनों मिलके 1 वोल्ट बन गया, 1 वोल्ट। यहाँ पे 2 वोल्ट, ये 2.5 बन गया। ठीक है। अगर सपोज करो ये 2 वोल्ट और वो 2 वोल्ट मिलके 4 वोल्ट बन गया, तो 4.5 भी अगर मुझे मिल जाता ना, तो एटलीस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट से मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, इसके लिए मुझे एम्पियर भी ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट से अभी अपना मोबाइल चार्ज करूँगा तो मुझे शायद पूरा दिन या 2 दिन लग जाएगा चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर मैं यही किसान अगर अपने खेत पे बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल के, और जितनी बड़ी प्लेट्स डालेगा, जितने बड़े लेवल पे उसकी जिंक और कॉपर की प्लेट्स डालेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बना सकता है। ठीक है ना। मैं जिंक की प्लेट्स को, आप देख रहे हो, मैंने जिंक की प्लेट्स को यहाँ डिप ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये देखो, मैं उठा के आपको थोड़ा सा देता हूँ। ये देखिए, जिंक की प्लेट्स मेरी ऑलरेडी नीचे इसमें डिप हो चुकी हैं। जिंक देखो इस तरह का एक मटेरियल होता है, मैं अभी निकाल के उसको डैमेज नहीं करूँगा। आप देखो, इस तरह का जिंक एक मटेरियल होता है। ठीक है। आप एल्युमिनियम भी ले सकते हैं अगर आपका जिंक अवेलेबल नहीं है। तो किसान के पास गांव में जब भी वो कुछ काम करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जिसमें कॉपर भी होता है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स और हैं। जैसे आपको कॉपर नहीं मिलता है तो आप पीतल ले सकते हैं। आपको उससे मिलता जुलता कुछ भी, जिसमें पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, एक में नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। तो पॉजिटिव वाले जो कॉपर होते हैं और नेगेटिव वाला जो आपका जिंक होता है, तो जिंक वाला क्या होगा, हमारा नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, और कॉपर वाला जो हमारा वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। इन सबको मैं सीरीज से जोड़ने वाला हूँ अभी। इसकी देखो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ कॉपर है, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे जब मैं इन सारी बैटरीज को सीरीज में जोड़ता चला जाऊँगा, जोड़ता जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, मतलब 1 प्लस 1
प्लस 0.5 यानी कि 2.5। एक साइड से मुझे 2 मिलेगा, मुझे 2.5, दूसरी साइड से मिलेगा मुझे 2.5। अभी देखो ये 0.58 हो गया। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इसको सोलर पैनल के साथ मिक्स कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी बैटरी डेली चार्ज हो जाए। है ना इंटरेस्टिंग बात, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, पूरी मेरी सॉइल बैटरी, मेरा खेत चार्ज हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी लगा सकता हूँ अगर चाहूँ तो। दोस्तों प्लांट्स लगाने से थोड़ी सी एफिशिएंसी में ज़रूर कमी आएगी, लेकिन आप इस सॉइल को प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी रिसर्च फेज़ में हमारा मॉडल है, तो मैं किसी भी किसान को ये कहूँगा कि आप अभी प्लांट्स ना लगाएं। आप एक जगह प्लांट्स लगा के देख लीजिए, एक जगह बिना प्लांट्स लगा के देख लीजिए। आप देखिए कि क्या उससे कुछ क्वालिटी में डिफरेंस आता है। हाँ ज़रूर आएगा फ्रेंड्स, मेरे को लगता है फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा देंगे वहाँ पे आप हो सकता है मे बी वहाँ पे बिजली कम बने, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स सारे ले लेगा। जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ले लेगा तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। दोस्तों कुछ समुद्री एरिया हैं जहाँ पे कि पानी और मिट्टी वहाँ की नमकीन होती है, तो उस एरिया में आपको 0.58 से ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे आपको 1 वोल्ट तक या 2 वोल्ट तक भी एक बैटरी से मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, हाफ वोल्ट। वहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 1 वोल्ट फ्रॉम 1 बैटरी। सो इफ़ यू आर लिविंग नियर सी शोर, आप समुद्री एरियाज़ के आसपास रहते हैं, देन यू कैन जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू नॉन सी एरियाज़। जो कि समुद्री एरिया नहीं है, वहाँ पे रहने वाले लोगों के मुकाबले समुद्री एरिया के लोग अपने वहाँ की सॉइल से, अपने वहाँ के पानी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। एक पिछले वीडियो में मैं आपको एक मॉडल में ये भी बता चुका हूँ कि समुद्री की पानी से हम बिजली बना सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे, और बहुत अच्छे लेवल की बिजली बन सकती है, क्योंकि उसमें नमक होता है। यहाँ पे देखिए जो फ्रेंड्स, जो मिट्टी है ना, वो अपने आप में एक तरह का कैटायंस आयनायन सब कुछ होता है उसके अंदर में, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और अपने आप में उसके अंदर एक एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है मिट्टी के अंदर। तो जितनी मिट्टी एसिडिक होगी उतना अच्छा होगा, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी, उतनी बिजली ज़्यादा बना के देगी। आपकी मिट्टी में जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितनी वो एसिडिक नेचर की होगी, वो उतना अच्छी आपको इलेक्ट्रिसिटी देगी कंपेयर टू जो इसमें जो एल्कलाइन किस्म की मिट्टी है उसके कंपैरिजन में। लेकिन एल्कलाइन वाली भी इलेक्ट्रिसिटी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बनाएगी कंपेयर टू एसिड वाली जो मिट्टी है वो ज़्यादा एनर्जी बनाएगी आपकी, और जो एल्कलाइन मिट्टी है जिस एरिया की वो कम बनाएगी। जहाँ के न्यूट्रिएंट्स कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो इसलिए गांव के लोग ऐसा कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी ऐसी बैटरियाँ बनाएं मिट्टी की, और मिट्टी की बना सकते हैं, पानी की बना सकते हैं। तो उसमें पानी चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती, बस एक बार टैप खोल दो, सबका वाटर जब दूसरे दिन चेंज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी वापस। तो आप उसे पूरा रात यूज़ करो, रात के बाद में पूरा पानी उसको चला के नदी में वापस भेज दो, फिर उसको यूज़ करो, फिर उसको भेज दो। ऐसा करते करते आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी डेली ले सकते हो। आपके पास जहाँ रिवर्स हैं, जहाँ रिवर्स में से पानी आ रहा है, और उन रिवर के पानी को इससे कनेक्ट कर दो, तो आप पानी से भी बिजली बना सकते हो। नॉर्मल पानी से भी बिजली बनती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको कॉपर की प्लेट्स ज़्यादा लगानी होती है, बड़ी प्लेट्स लगानी होती हैं, वहाँ पे जिंक की प्लेट्स भी बड़ी लगानी होती है, लेकिन ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप इसको वन टाइम करके छोड़ देंगे तो आप ऐसा बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे आप ये बिजली बना सकते हो। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको क्या बताया, उसको सोलर पैनल से जोड़ देंगे तो आपकी उस बैटरी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। वो शाम तक आपकी उस पानी की बैटरी, सॉइल की बैटरी को चार्ज कर देगी, और आप उसको रात को यूज़ कर सकते हैं। आप 12-1 बजे तक यूज़ कर सकते हैं, 3 बजे तक यूज़ कर सकते हैं उसे। फिर उस बैटरी को बंद कर दीजिए, मत यूज़ करिए। उसके बाद उसको पूरा दिन चार्ज होने दीजिए सोलर पैनल से। तो जब ये चार्ज हो जाएगी तो फिर आप इसको, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ इट अगेन, उसको रात को आप फिर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये बिल्कुल एक न्यू रिसर्च का विषय है। ये छोटी क्लासेस के साथ साथ जो बीटेक एमटेक के बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि वो चाहें तो इसके बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस बना के ज़्यादा मेगावाट में बिजली बना के भी दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की कोई में से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी पेड होती है। हमारी ऐसी रिसर्च के लिए हम चार्जेस लेते हैं। मेरा नाम सोनू मॉडल मेकर्स, मैं नोएडा इंडिया से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9818479606। सोनू मॉडल मेकर फ्रॉम नोएडा इंडिया। आप ऐसे मॉडल परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9818479606। सोनू मॉडल मेकर्स फ्रॉम नोएडा इंडिया। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडिया देता रहूँगा। अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप साइंस के टीचर हैं, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्यूचर में इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं इसमें ट्रेनिंग भी देता हूँ चीज़ों की। आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करें। जिंक की पत्ती कितना लेना है, कितना आपको कॉपर के लेना है। आप अगर
छुट्टी वाले दिन मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे वर्किंग डे में कॉल्स ना करें। अगर आपको खाली कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करें, मुझे उसके लिए कॉल ना करें, बहुत परेशानी होती है, बहुत कॉल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स यूज़ करें, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको ये बताया कि इसको अगर मैं पूरे सीरीज़ में जोड़ दूँ, मैं यहाँ सीरीज़ में जोड़ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सीरीज़ में जोड़ चुका हूँ, आप देख सकते हो सबको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उसके साथ फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करते करते मुझे कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1 2 2.5 3 वोल्ट के लगभग आसपास मिल चुका है। तो देखते हैं क्या ये एलईडी चलता है, आइए देखते हैं। काफ़ी अच्छी तरह एलईडी चल रहा है, बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है ये, मतलब इसकी लाइट बहुत अच्छी है। मैं इसी तरह चाहूँ तो 2 बैटरियों से 3 बैटरियों से छोटी-छोटी करके बहुत ज़्यादा बिजली भी बना सकता हूँ। फ्रेंड्स आप एक बात सोचिए कि जब ये हमारा छोटा-सा मॉडल इतनी सी अच्छी लाइट दे सकता है, तो बड़े लेवल पे कितनी लाइट देगा? इट मीन्स हमारे पास लाइट की समस्या तो है ही नहीं। हमारे पास मिट्टी ही हमारे देश की जो है वही इतनी लाइट बना सकती है, तो हम क्यों इतनी ज़्यादा एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं? हम क्यों बिजली के मीटरों में रोज़-रोज़ अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना भर रहे हैं, किसी का 5,000 बिल आ रहा है, किसी का 6,000 आ रहा है, किसी कंपनी में इतना-इतना बिल आ रहा है कि 1-1 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। आप अपनी कंपनीज़ में भी चाहें तो इस तरह की यूनिट बना सकते हैं, जिससे कि आपकी ट्यूबलाइट्स एटलीस्ट आपके कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट चल जाएँ। और पंखे का तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि पंखा और एसी के लिए आपको एम्पियर ज़्यादा चाहिए होता है। एटलीस्ट 2 जो आपकी ट्यूबलाइट्स हैं या लो वोल्टेज की चीज़ें हैं, वो तो इससे चल ही सकती हैं। और इसके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए जाएँ तो हम एयर कंडीशनर जो बहुत हैवी चीज़ें हैं, उनको भी चला सकते हैं, कंप्यूटर्स भी चला सकते हैं। उसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, बस हमें किसी तरह से इसको 12 वोल्ट पे ले जाना है, जो कि बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और उसको कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच करके हम उसे कंप्यूटर में दे देंगे तो हमारा कंप्यूटर इससे रन कर सकता है। एम्पियर मेंटेन करने के लिए मैंने आपको दोबारा बताता हूँ कि उसको बैटरीज़ की कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है। वो बहुत ईज़ी काम है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं कि जिसमें आप बड़े-बड़े काम कर सकें, उससे बड़ी-बड़ी मशीनें चला सकें उस मिट्टी से, तो हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। मुझे उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए होगा, हमें बड़ी-बड़ी कॉपर प्लेट्स चाहिए, बड़ी-बड़ी ज़िंक प्लेट्स चाहिए। हम देख सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा लेवल पे बिजली बनाई जा सकती है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जैसा कि मैंने आपको कहा है, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। धन्यवाद।